हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 51, 52 और 52 का के बारे में। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मेरे पिछले वीडियो यानी कि पिछली धाराओं के वीडियो इसमें मिल जाएंगे आईपीसी के। तो हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 51 के बारे में। आईपीसी की धारा 51 जो है वो शपथ शब्द को परिभाषित करती है कि शपथ शब्द क्या है, इससे संबंधित बात करती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 51 शपथ के बारे में कि क्या लिखा हुआ है इसमें। पढ़ते हैं इसको। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ ज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय से अन्यंत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना या विधि द्वारा अपेक्षित प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आता है। यानी कि शपथ शब्द जो है वो किसी लोक सेवक के समक्ष लिया जावे या न्यायालय के समक्ष या सबूतों के प्रयोजन के लिए किया जावे। तो इस प्रकार से यहाँ पर शपथ शब्द को परिभाषित किया गया है। हमने यहाँ देखा है शपथ शब्द जो है विशेष रूप से यदि हम देखें तो जैसे कि कोई व्यक्ति कसम खाता है, उस प्रकार से यहाँ पर शपथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अदालतों में देखा होगा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ या मैं गीता की शपथ लेता हूँ। इस प्रकार से आपने समझा होगा इसको, जो है फिल्मों में, पिक्चरों में, मूवीज में देखा है आपने। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो शपथ शब्द के संबंध में बात कर रहे हैं। तो शपथ शब्द जो है वो विशेष रूप से हिंदू जो व्यक्ति है वो गीता की शपथ लेता है, मुस्लिम जो व्यक्ति है वो कुरान की शपथ लेता है और ईसाई है वो बाइबल की शपथ लेता है। इस प्रकार से हमने शपथ शब्द को समझा। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 52 के बारे में। आईपीसी की धारा 52 क्या कहती है? आईपीसी की धारा 52 जो है सद्भाव पूर्वक शब्द को परिभाषित करती है। सद्भाव पूर्वक शब्द जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार से उपयोग किया जाता है, आईपीसी में उस तरह से उपयोग नहीं किया गया है। आईपीसी में उसका मीनिंग थोड़ा सा अलग बताया गया है। सद्भाव पूर्वक शब्द जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में सद्भावना से लिया गया है, अच्छी भावना से लिया गया है। जबकि सद्भाव पूर्वक शब्द आईपीसी में जो है किस प्रकार से लिया गया है हम उसको समझते हैं। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास की गई हो। यानी कि कोई बात यदि वो मतलब कोई बात सद्भाव पूर्वक नहीं कही जाएगी यदि उसमें सम्यक सतर्कता और ध्यान का अनुपालन नहीं किया गया हो। यानी कि सद्भाव पूर्वक शब्द के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। पहली चीज सम्यक सतर्कता और दूसरी चीज है ध्यान। यदि ये दो चीजें हैं तो सद्भाव पूर्वक कही जाएगी कोई बात, और यदि ये जो दो चीजें नहीं हैं तो वो बात सद्भाव पूर्वक नहीं कही जाएगी। इस प्रकार से देखा गया कि सद्भाव पूर्वक शब्द जो है सामान्य बोलचाल की भाषा से थोड़ा सा भिन्न है। हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक मामले में क्या हुआ। ये सुकारू कविराज का मामला है। इस मामले में क्या हुआ कि एक अन्य व्यक्ति के आंतरिक बवासीर की शल्य क्रिया साधारण चाकू से की और उन्हें काटकर बाहर निकाल दिया, लेकिन रक्तस्राव होने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि शल्य क्रिया सतर्कता पूर्वक, सम्यक सतर्कता के साथ एवं ध्यान पूर्वक नहीं की गई, अतः वह सद्भावना पूर्वक नहीं कही जा सकती। यहां पर हमने एक उदाहरण देखा। एक उदाहरण और हम यहां पर समझते हैं। ये मामला जो है हयात का मामला है, जो 1887-88 का मामला है। हम देख लेते हैं इसमें। इस प्रकरण में क्या हुआ था कि इसमें अभियुक्त से ग्रामीण द्वारा तथाकथित एक प्रेत आत्मा के स्थान में बहुत सवेरे एक बालक को नीचे झुका हुआ देखा। मतलब एक बालक था, उसको नीचे झुका हुआ देखा। उसको व्यक्तियों ने जो है प्रेत आत्मा समझ लिया। तो क्या हुआ, और उसे प्रेत आत्मा समझकर इतने घूसे मारे
कि उसकी मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि उससे उचित सतर्कता एवं ध्यान से कार्य नहीं किया गया था, अतः वह धारा 304 के अंतर्गत दोषी है और सद्भाव पूर्वक यह बात नहीं कही जा सकती। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि सद्भाव पूर्वक जो शब्द है वो सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न है और इसमें दो चीजें शामिल हैं, सम्यक सतर्कता और ध्यान। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 52 का के संबंध में। आईपीसी की धारा 52 का क्या कहती है? ये कहती है कि धारा 157 के सिवाय, यानी कि धारा 157 में स आश्रय, यानी कि धारा 52 का जो है वो स आश्रय से संबंधित है। तो स आश्रय का मतलब होता है आश्रय से। यदि किसी व्यक्ति को आश्रय दिया गया है, उसको खान पान दिया गया है, उसके जो है गोला बारूद दिया गया है, यानी कि उसको जो है ऐसे सामान यानी रसद दी गई है, इस प्रकार से हम यहाँ पर समझते हैं कि स आश्रय का जो मीनिंग है तो धारा 52 का में समझाया गया है। क्या बताया गया है इसको हम समझते हैं। धारा 157 के सिवाय, यानी धारा 157 में भी स आश्रय की परिभाषा दी गई, स आश्रय को समझाया गया है या उससे संबंधित बातें की गई हैं। तो धारा 157 के सिवाय यानी कि उसको छोड़ दो आप। और धारा 130 में जहां वहां के सिवाय, धारा 130 में भी स आश्रय बताया गया है, तो वहां के सिवाय, कहां के सिवाय? जहां की स आश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया है। यानी कि धारा 130 में जहां पति पत्नी को आश्रय देने की बात कही गई है उसको छोड़कर, बाकी तो धारा 130 में भी जो दिया गया है वो माना जाएगा इसके अंतर्गत। लेकिन कौन सी चीज छोड़नी है? जहां पति पत्नी को आश्रय दिया गया है उसकी बात, यानी उसको छोड़ करके। यानी धारा 152 तो पूरी छोड़ दो और 130 में जो पॉइंट है, जो पति पत्नी को आश्रय दिया गया है उसको छोड़ दो। तो बाकी सबके लिए क्या है? स आश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या प्रवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उस प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिणित हैं, व्यक्ति की सहायता में पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है, इसको स आश्रय कहा जाता है। यानी कि स आश्रय का मीन्स किसी को आश्रय देना होता है, किसी को भोजन पानी उसकी व्यवस्था करना होता है और उसको गोला बारूद या आयुध के उपकरण देना होता है। तो स आश्रय का मीनिंग धारा 52 का में समझाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईपीसी से संबंधित सभी वीडियो बनाए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।